85 लाख रुपए का ये घर खरीदा जिस घर के अंदर हम बैठे हैं। 4 महीने बाद इनको पता चलता है कि मेरे साथ 85 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। ये आप एक बिजली का बिल देख रहे हैं, यानी कि इनके नाम का एक मीटर इशू हुआ है। इनको पता तक नहीं कि ये मीटर कब, कहां और कैसे लगा है। पिछले 4 साल से मैंने इतनी मेहनत की है, ना तो मेरा गुर्दा है ना मेरा पित्ता है, मेरी ओपन सर्जरी हुई थी। मतलब इन सब के बावजूद मैंने खड़े होके काम किया है, दिन रात मेहनत की है। अपने ही घर में जहाँ मैंने पैसे दे दिए हैं वहाँ रहने के लिए मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे बताया मैं कहाँ जाऊँ। ये घर आपने 85 लाख रुपए में खरीदा? जी, ये मैंने 85 लाख रुपए में कैश दिया? जी कैश। प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, सारे प्रूफ है मेरे पास। प्रॉपर इसके साइन अंगूठे हुए हैं जिसमें इसने, देखें आपके सामने है, ये देखें। अगर आप मेरी वीडियो गौर से देखें तो उसमें कितने सारे गवाह बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो सारे भाग गए। थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि मेरे हाथ में ये 2.5 लाख का बिल आ जाता है। मतलब मैंने तो कोई मीटर लगवाया ही नहीं। एसडीओ को पकड़े जाके कि एसडीओ ने बगैर मेरे सिग्नेचर के, बगैर मुझे देखे ये कैसे मीटर पास कर दिया। पुलिस स्टेशन वाले एक बात ही नहीं सुन रहे, उल्टा उन्होंने मेरे पे केस करवा दिया कि जी ये रजिस्ट्री मैंने खुद बनवाई है। अब आप मुझे बताएं कि उसकी रजिस्ट्री है, उसके साइन अंगूठे हैं, उसका सारा ये फोन नंबर, हर चीज, मैं ये कैसे खुद से बना सकती हूँ। उसके पास गैर कानूनी असला है, वो अपने चचा के साथ आता है, आके दरवाजे के बाहर पिस्टल लेके। डीलर है या बदमाश है? ये बदमाश है सर, ये बदमाश है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर घर बनाना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। अगर कोई गरीब बंदा मेहनत करके 4 पैसे इकट्ठे करके घर बना ले, उस घर के अंदर रहना शुरू कर दे और 4 महीने बाद उसको पता चले ये घर तो मेरा घर है ही नहीं, यानी कि जो मैंने मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए वो वेस्ट हो गए, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मेरे साथ आमना नामी एक लड़की मौजूद है। आज से चंद साल कबल ये यासर शामी के एक इंटरव्यू से वायरल हुई। उस इंटरव्यू के बाद इनको काफ़ी हाइप मिली, इन्होंने मेहनत करना शुरू की, पैसे इकट्ठे किए, 85 लाख रुपए का ये घर खरीदा जिस घर के अंदर हम बैठे हैं। 4 महीने इस घर के अंदर रहती हैं। 4 महीने बाद इनको पता चलता है कि मेरे साथ 85 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया, ये घर मेरा नहीं है। मेरे हाथ में ये आप एक बिजली का बिल देख रहे हैं, यानी कि इनके नाम का एक मीटर इशू हुआ है। इनको पता तक नहीं कि ये मीटर कब, कहां और कैसे लगा है। और इस मीटर के ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपए का बिल भी आया हुआ है, यानी कि इस खातून का, इस लड़की का शनाख्ती कार्ड गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के अंदर माफिया इस कदर तक स्ट्रॉन्ग है कि वो आपका शनाख्ती कार्ड कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। इस लड़की का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके एक मीटर तक लगवाया जाता है और इसको ये नहीं पता कि वो मीटर कहाँ, कब और कैसे लगा और इस पर ये बिल कैसे आ गया। कहानी यहाँ पर नहीं खत्म होती। एक प्रॉपर्टी डीलर जिसका नाम अनीक है, वो इस घर में आता है, इस लड़की को धमकाता है, पिस्टल दिखाता है और कहता है जाओ जो करना है कर लो, पाकिस्तान के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं बात करके जानूंगा कि घर कैसे खरीदा, 85 लाख रुपए का फ्रॉड कैसे हो गया और आज कहाँ पर बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, बड़ी दुख की बात है कि एक बंदा मेहनत करे, आप तो फिर भी फीमेल हैं, वो घर बनाए और उसके बाद उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए, सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। कैसे घर खरीदा, किससे घर खरीदा और ये फ्रॉड हो कैसे गया? भाईजान, आज से कोई तकरीबन 2023 में ना, मैंने ये घर जब अभी तामीर हो रहे थे, ये एक ही जगह के ऊपर 36 घर बने हुए हैं, तो घर अभी तामीर हो रहे थे, तो भाई का दोस्त था, उसने बोला कि मैं ये घर बना रहा हूँ, मैं सेल भी करूँगा, तो मैं ये घर बना के सेल करूँगा, आप लोगों को घर चाहिए तो आप मेरे से ख़रीद लें। उसने बोला कि आप जो है वो 20-20 लाख रुपया करके आप मुझे जो है 6 महीने में रकम कवर करें, ताकि जो है मैं आपको घर बना के दे दूँ और आप अपने घर में रहें। तो जब हमने ये इस तरीके से करके रकम मुकम्मल कर दी, उसने घर बनाते बनाते, मतलब हमारी जो रकम थी वो 6 माह या 1 साल के अंदर समझ लें कि मुकम्मल हो चुकी थी। पता है ये कौन है? ये बेसिकली तो ये बेसिकली ये प्रॉपर्टी डीलर है। महर अनीक इसका नाम है, वल्द मकसूद अहमद इसके वालिद का नाम। रिश्तेदार है, रिलेटिव है, कौन है, कैसे वाकफियत हुई इसके साथ? नहीं, हमारा रिश्तेदार नहीं है। ये छोटे भाई के साथ स्कूल में पढ़ता था, आज से कोई 2014 की बात है। तो छोटे भाई को भी इतना ख़ास इल्म नहीं था, उन्होंने बोला कि हाँ हमारे स्कूल में पढ़ता था, अब ये प्रॉपर्टी डीलर बन गया है और घर बना के सेल कर रहा है। ये इसका पहला प्रोजेक्ट था और पहला प्रोजेक्ट ही इसका धोखेधड़ी वाला था। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था क्योंकि आज से पहले हमने कभी प्रॉपर्टी ख़रीदी नहीं, हमें चीज़ का पता ही नहीं था। बहन, आप ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रही थी, ऑफ कैमरा ये बता रही थी कि आपने दिन रात मेहनत की। आपकी बेशतर वीडियोज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आपको बरनाला लगा होता था। इतनी मेहनत करने के बाद एक लड़की के साथ फ्रॉड हो जाए, उसकी क्या कैफियत है?
जाहिर सी बात है, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या कैफियत होगी। मतलब कोई किसी मर्द के साथ ऐसा हो तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं। तो आप सोचें कि मेरी कंडीशन, अगर आप मेरे प्रीवियस इंटरव्यूज़ देखें तो मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने इस चीज़ को बर्दाश्त कर लिया कि अच्छा चले ठीक है, स्टे लगा हुआ है, रजिस्ट्री जाली है, इंतकालनामा जाली है, इनको मैं तरले कर रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, भाई आपकी मेहरबानी इसको सही करें, मुझे यानी कि बायोमेट्रिक करवा के दें, ओरिजिनल रजिस्ट्री बना के दें। ये इस बात पे तुल पे आ नहीं रहे। अब थोड़े ही दिन गुजरते हैं कि मेरे हाथ में ये 2.5 लाख का बिल आ जाता है। तो मैं इनको कॉल करके पूछती हूँ कि भाई ये मेरे नाम पे कैसे, मतलब मैंने तो कोई मीटर लगवाया ही नहीं। अब जिस घर बिजली का बिल आपके नाम पर है? जी, ये कि आपके नाम का कोई मीटर आपने अप्लाई नहीं किया? मैंने अप्लाई ही नहीं किया। सबसे पहले तो मेरी गवर्नमेंट से, हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि एसडीओ को पकड़े जाके कि एसडीओ ने बगैर मेरे सिग्नेचर के, बगैर मुझे देखे ये कैसे मीटर पास कर दिया। जिस मीटर के लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दी, अप्लाई नहीं किया, वो मीटर कैसे लग गया? यही मैं पूछना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो, हमारे अदारे के जो लोग हैं वो सो रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम एक मीटर निकाल के दे रहे हैं, बंदी मौजूद ही नहीं है, आके मीटर लगा के भी चले जाते हैं और कहाँ लगा है मुझे पता भी नहीं है। 2 लाख रुपए का बिल भी आ जाता है। 2,26,083 रुपए का बिल है और आपको पता भी नहीं है मीटर कहाँ लगा है? मुझे पता भी नहीं है ये मीटर कहाँ लगा है। अब आ रहे हैं इस घर के अंदर, जिस घर के अंदर हम बैठे हैं, ये घर आपने 85 लाख रुपए में खरीदा? जी, ये मैंने 85 लाख रुपए में कैश दिया? जी, कैश। प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, सारे प्रूफ है मेरे पास, वीडियोस भी हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो भी लगाई है जिसमें मैंने इनको पैसे दिए हैं, जिसमें मैंने इनको जो है ये स्टाम्प पे अंगूठे साइन करते हुए सारी वीडियो बनाई है। ये प्रॉपर इसके साइन अंगूठे हुए हैं, जिसमें इसने, देखें आपके सामने है, ये देखें साइन अंगूठे हुए हैं। अब आप इंसाफ लेने के लिए कहाँ कहाँ गई, कहाँ कहाँ से आपने पता करवाया कि मैं तो पैसे दे चुकी हूँ, स्टाम्प करवा लिया है, सारे मामला हो गए, उसके बावजूद उसके बाद पता चलता है कि ये सारा कुछ फेक है? कहाँ गई आप? मैं ये हमारे एरिया में जितने भी, यानी कि जिनको हमने बीच में बिठाया था, बड़े बड़े डीलर जो कि कहते थे कि ये लड़का बिल्कुल सही है, इससे ख़रीद लो, ओके है, उन सब से मैंने कहा कि भाई आप लोग बीच में बैठे थे, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। मैंने उनको कहा भाई आप बीच में बैठे थे, हमें बताएं कि अब ये क्या मामला है बीच में। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपको चाहिए था गवाह बिठाते, दो गवाह, मैंने 10 गवाह बिठाए। अगर आप मेरी वीडियो गौर से देखें तो उसमें कितने सारे गवाह बैठे हुए हैं, लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो सारे भाग गए। कोई भी नहीं कह रहा कि हाँ ठीक है हम आपकी मदद करते हैं या हम चल के गवाही देते हैं। पुलिस स्टेशन वाले एक बात ही नहीं सुन रहे, उल्टा उन्होंने मेरे पे केस करवा दिया कि जी ये रजिस्ट्री मैंने खुद बनवाई है। अब आप मुझे बताएं कि उसकी रजिस्ट्री है, उसके साइन अंगूठे हैं, उसका सारा ये फ़ोन नंबर, हर चीज़, मैं ये कैसे खुद से बना सकती हूँ? मुझे ये बता दें। बंदा पिस्टल लेके डराता है? जी बिल्कुल, उसके पास गैर कानूनी असला है, वो अपने चचा के साथ आता है, उसके पास भी पिस्टल है और उनके पास भी आके दरवाजे के बाहर पिस्टल लेके। डीलर है या बदमाश है? ये बदमाश है सर, ये बदमाश है, और ये बदमाशी इन्होंने अब दिखाई है जब मैंने बिल के मुतालिक आवाज़ उठाई है। मैंने घर के मुतालिक कभी आवाज़ ही नहीं उठाई। बस मसला बिल है या ये घर है? ये घर मसला है और उसके बाद ये मीटर मसला है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसके ऊपर FIR कटवाऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी इस फ्रॉड केस में भी FIR काटी जाए जो नहीं काट रहे। क्यों नहीं हुई अभी तक FIR? क्यों तखीर होगी? वो उसके हाथ ही इतने लंबे, जाहिर सी बात है, जब वही बात आ गई ना कि वो बदमाश है। ताल्लुकात हैं, हमारे ताल्लुकात नहीं है। हमारे पास सिर्फ, मेरे पास एक या तो मेरा खुद का चैनल है या आप लोग हैं मेरी पावर, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। आपने एक वीडियो लगाई सोशल मीडिया पर, उसके बाद किसी ने कोई रब्ता किया आपसे? अदारे के बंदे ने तो नहीं किया, लेकिन सारे इंटरव्यूज़ वालों ने रब्ता किया कि सिस्टर आप हमें इंटरव्यू दें, हम जो है सोशल मीडिया में आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। मैंने ये घर लेने से पहले काफ़ी ख्वाब सोचे होंगे? जाहिर सी बात है भाईजान, आप यकीन करें कि अगर आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देखें तो पिछले 4 साल से मैंने इतनी मेहनत की है कि मतलब ना तो मेरा गुर्दा है, ना मेरा पित्ता है, मेरी ओपन सर्जरी हुई थी और मेरी हड्डियों में कैल्शियम भी 25% है। अगर आप गौर से देखें तो मेरी उंगलियां भी टेढ़ी हैं। मतलब इन सब के बावजूद मैंने खड़े होकर काम किया है, दिन रात मेहनत की है। आजकल के दौर में 85 लाख रुपया कमाना क्या बड़ी आसान बात है? मतलब मेरे 3 बच्चे हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए एक घर बनाया कि जहाँ मैं सुकून से रह सकूँ, और वहाँ पे भी मुझे सुकून नहीं है। वहाँ पे मुझे अपने ही घर में जहाँ मैंने पैसे दे दिए हैं वहाँ रहने के लिए मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? ऑर्डर कोड़ा बता रहे थे कि किसी थाने के SHO भी इसकी सपोर्ट करता है, वो कौन है? जी, लोअर माल थाना, जबकि हम यहाँ कोट कम्बो में रहते हैं और हमें शेरा कोट थाना लगता है। लेकिन मुझे रात को 10 बजे ऑफ ड्यूटी जब इन लोगों की होती है उस टाइम पे कॉल आती है लोअर माल थाने से SHO रियाज की, और उसके एक हफ्ते बाद कॉल आती है SHO इमरान की।
तो इन लोगों ने मुझे वहां बुलाया है, बुला के खुद गायब हो गए हैं और कहते हैं जी वेट करें। और यकीन करें मैं 4-4 घंटे बाहर, बीमारी की हालत में 4-4 घंटे बाहर, 10 बजे थाने बुलाया। रात के 10 बजे कॉल की कि जी सुबह थाने आए अपनी रजिस्ट्री लेके। और मैं जब रजिस्ट्री लेके पहुंची हूँ, आप यकीन करें इन्होंने मुझे 4-4 घंटे बाहर खड़ा रखा है। मेरी बहन, ये जो रजिस्ट्री है ये तो फारिग है, ये तो फेक है। मैनुअल है ना, ये फेक है, यही इसके तो मुताबिक तो ये घर आपका है ही नहीं। है ही नहीं, मतलब कि आपके साथ 85 लाख रुपए का फ्रॉड हो चुका है। फ्रॉड हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर आज तक मेरे ख्याल से ये सिलसिला जारी है कि प्रॉपर्टी के नाम पर फ्रॉड हो जाता है। आपको पहले इल्म नहीं था कि मेरे साथ कोई इस तरह का मामला हो जाएगा? देखिए, मैंने आपको बताया ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी इस चीज़ के मुतालिक। जिनको नॉलेज थी, जब वक्त बुरा आया तो वो भी भाग गए। जिनको नॉलेज थी, जिनको बीच में बिठाया कि भाई बताएं कि ये प्रॉपर्टी हम खरीद लें, उन्होंने कहा जी जी खरीद लें, ओके है। लेकिन क्या हुआ, जब बुरा वक्त आया, जब पता चला कि ये फेक है, फ्रॉड हो चुका है, मेरे साथ स्कैम हो चुका है, तो वो लोग भाग गए। आप बता रही थी कि आप पटवारी के पास गई, वहाँ पर ये जो जगह है, ये 2 मरले है, 2.5 मरले, 3 मरले है, ये आपके नाम पर शो हो रही है? जी शो हो रही है। उस आदमी के, इस आदमी के हाथ इतने लंबे हैं कि अगर पटवारी के पास ये जगह शो हो रही है तो फिर तो ये आपकी हुई। लेकिन अदालत जो है वो इस चीज़ को नहीं मानती। अदालत में मेरी रजिस्ट्री फेक है, उसके हाथ इतने लंबे हैं कि आप पटवार खाने में चले जाएं, वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये मेरे नाम पे है। अदालत में केस उसने कर रखा है या आपने? अदालत में केस जो है उन लोगों के आपस में चल रहे हैं, जिसे मैंने घर लिया और आगे जिससे उसने ज़मीन ली, उन दोनों के केस चल रहे हैं। यानी कि घर की जमीन किसी और बंदे की, जी। घर कोई और बंदा बनाता है, आपको बेचता है जी। और वो जो रजिस्ट्री देता है वो भी जाली होती है। जाली होती है। आज क्या चाहती है, मीडिया पर आने का क्या मकसद है? मीडिया पे आने का मकसद ये है कि देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा। अब मैंने जिस हालत में, मतलब इतनी कोशिश की है, इतनी कश्मकश में से गुजर के मैंने ये मेहनत करके घर बनाया है, तो मेरी तो गवर्नमेंट से, सीएम साहिबा जो हमारी मरियम नवाज साहिबा, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें कि ये अगर मेरे साथ हो रहा है तो पता नहीं कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा। आपको धमकियां वगैरह भी? धमकियां मिली हैं, कहते हैं कि कर लो जो करना है, हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे हैं, जो हम तुम्हारे मीटर का बिल भरें, ये करें वो करें, हम जो मर्जी करें, तुम्हें क्या। पिस्टल लगा के वो बंदा पिस्टल गली लगा में के। कैसे चलता है? पिस्टल लगा के गली में वो चौड़ा होके चलता है, लेकिन कोई उसके आसपास। आज के दौर में भी? जी बिल्कुल। और यहाँ पे जितने घर हैं सारे उसने रेंट पे दिए हुए हैं और कोई किराएदार बोल ही नहीं सकता, कुछ कह ही नहीं सकता। तो साहब पिस्टल लगाकर यहाँ पर बदमाशी करते हैं, बदमाशी कर, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बाकायदा कोई एसएचओ है जो कि उसकी सपोर्ट भी करते हैं। हाँ जी, उसके हाथ बहुत लंबे हैं, उसको एसएचओ क्या, उसको एसीपी डीसीपी सारे सपोर्ट करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी के नाम पर पहले भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इस लड़की को इंसाफ मिलता है। जिस घर के अंदर हम बैठे हैं, क्या ये घर वाकई इस लड़की को मिलता है या इस लड़की की भी फाइल बंद कर दी जाएगी, समेट दी जाएगी और ये कहानी ख़त्म कर दी जाएगी? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। देखते रहे अमन पॉइंट, अल्लाह ने के बाद।